मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर। आज के समसामयिक चर्चा में हिंडनबर्ग अमेरिका बेस्ड रिसर्च कंपनी के जो अडानी ग्रुप पे हमला हुआ था उसके बैकग्राउंड क्या है, हिंडनबर्ग क्या है और जॉर्ज सोरेस क्या है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, अमेरिकन बिलियनियर। तो इन सभी पे चर्चा करूंगा। और जो अडानी ग्रुप पे हमला, क्या हम इसको भारत के विकास पे या भारत के इकोनॉमी पे हमला माने, इन सब परिदृश्यों पे आज चर्चा करूंगा। हिंडनबर्ग अमेरिका बेस्ड रिसर्च कंपनी है जो स्वयंभू मॉनिटरिंग की काम करती है कि दुनिया के उद्योग और विकास दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार और राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार सही कर रहे हैं, ग्रोथ सही कर रहे हैं, नियम के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस रिसर्च कंपनी की स्थापना लगभग 20 साल हुई है और इसने एक एजेंडा के तहत दुनिया के उद्योग जो राष्ट्रीय मापदंड है वहाँ की इंटरनल, जैसे भारत में सेबी है, नियामक अथॉरिटी है, उसके अनुसार है कि नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ के अनुसार उस कंपनी काम कर रही कि नहीं, इसका वॉच करती है और स्वयंभू एक रेगुलेटरी बताती है अपने आप को। लेकिन इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा कि इस कंपनी के स्थापना से लेके आज तक इसने अपना मैंने रिपोर्ट सिर्फ 3-4 कंपनियों पे दिया है। और इस कंपनी में अधिकांश शेयर, जैसे अपन को आज मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि चीन के कई कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और जॉर्ज सोरेस जैसे लोग जो बिलियनियर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र और मानवाधिकार के स्वयंभू ठेकेदार मानता है कि दुनिया में कैसे लोकतंत्र होनी चाहिए और दुनिया में मानवाधिकार कैसे होनी चाहिए और उसके नियम क्या होना चाहिए, वो खुद निर्धारित करता है। और जॉर्ज सोरेस की कंपनी इस सब एजेंडा के तहत दुनिया में लगी हुई है और उसके जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो वॉच करती है। उसका कहना है कि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है और विकास हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार नहीं हो रहे हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये दुनिया में ये अपना प्रचारित कर रही है अपने स्वयंभू एजेंडा के तहत। और जॉर्ज सोरेस के कंपनी जो है उसमें कौन कौन विश्व के मल्टीनेशनल कंपनियां पैसे लगाते हैं, उनके हिडन एजेंडा क्या होता है। एक विकासशील राष्ट्र के कोई कंपनी अच्छा विकास कर रहा है, उसके माध्यम से विकासशील देश कोई काम कर रहा है जैसे भारत, तो उसको कैसे डिरेल किया जाए, ये भी इसका एजेंडा है। ये सर्वसिद्ध हो गया है, लेकिन यहाँ के मीडिया उसमें ज्यादा चर्चा करता नहीं है। जो हिंडनबर्ग जो है रिसर्च कंपनी है, मैं आपको बता दूं, चीन के जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, महत्वपूर्ण कंपनियां, लीडिंग कंपनियां हैं, चीन के गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनियां हैं, उसके बारे में हिंडनबर्ग ने एक भी रिसर्च नहीं किया है, ना कुछ किया है। क्यों? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों नहीं किया है। चीन तो WTO का उल्लंघन करता है, अंतर्राष्ट्रीय रूल का उल्लंघन करता है। चीन के जो इंटरनल रूल हैं वो भी इस्टेब्लिश नहीं है, अपने चीन के नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन चीन के किसी भी कंपनी को क्यों वॉच नहीं करता है और उसके बारे में अपना ओपिनियन क्यों नहीं देता है, इसके बारे में भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। और एक चीज मैं और आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आज जो दुनिया है
20वीं शताब्दी में जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया है, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि दुनिया आज लीडरशिप बेस्ड इकोनॉमी है, नेतृत्व पे आधारित इकोनॉमी है। और लीडर जिस कंपनी का, जिस प्राइवेट सेक्टर का अच्छा होता है, तो उसमें पब्लिक निवेश करती है एक विश्वास के आधार पे, और विश्वास के आधार पे इन्वेस्ट करती है और उसमें पैसा लगाती है और उद्योग डेवलपमेंट होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भारतीय लोगों का ये जो लीडरशिप बेस्ड इकोनॉमी के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। आज कुछ राजनीतिक दल और हमारे देश के कुछ सेक्टर जैसे अडानी ग्रुप पे आरोप लगाते हैं कि एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है, जैसे रिलायंस ग्रुप पे आरोप लगाया जाता है कि एक ग्रुप पे फायदा हो रहा है, तो जो भी कंपनी, चाहे अडानी ग्रुप हो चाहे रिलायंस ग्रुप हो, वो सेबी के जो नियम है, रूल हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये शेयर बाजार और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में, उसके मानक के अनुसार चलता है। उसके बारे में कोई शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। और अभी अडानी ग्रुप में जब हिंडनबर्ग के हमला हुआ, यहाँ के कुछ राजनीतिक दलों ने और समाज के कुछ सेक्टर ने एक एजेंडा के तहत उसके बारे में ना चिंतन किए और अध्ययन किए, हमला किया, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पे एक इंक्वायरी कमेटी गठित की जस्टिस सप्रे साहब के अध्यक्षता में, जिसने अंतरिम रिपोर्ट भी दे दिया कि प्रामा फेसाई कुछ भी अनियमित नहीं पाया गया है अडानी ग्रुप के विरुद्ध। अभी अंतिम रिपोर्ट उनका सुप्रीम कोर्ट को देना है 14 अगस्त 2023 को। तो लीडर बेस्ड इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अमेरिका की जो कंपनी है और यह भारत की कंपनी है, तो अडानी ग्रुप के जो ओनर हैं, सीईओ हैं गौतम अडानी, उनके उम्र अभी मात्र 62 ईयर हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में मिलेनियर बने हैं। वो तो बने क्यों हैं? ये जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक पार्टनरशिप है, जो कॉन्सेप्ट जो आया है दुनिया में 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में भी चल रही है वो, तो उनके नेतृत्व को विश्वास करके लोगों ने वहां पे पैसा लगाया कंपनी में, और पैसा लगाया तो कंपनी डेवलप की है, और पैसा सेबी के मापदंड के अनुसार लगाया है। इसको तो हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है और कोई फायदा दे रहा है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक जो पैसा लगाती है, पैसा उनके नेतृत्व पे और उस कंपनी के ग्रोथ पे और फायदा को देख के लगाती है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एक कंपनी को कोई फायदा उठा रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज में एक चीज बताऊंगा कि अभी हाइफा बंदरगाह जो इजराइल पे है, उसको अडानी ग्रुप ने खरीदा, और मैं समझता हूं कि अडानी ग्रुप ने हाइफा बंदरगाह को चीनी कंपनियों से कंपटीशन करके जो खरीदा है, वो भारत की स्वाभिमान को गर्व से ऊपर करता है। इसको हमको मानना चाहिए। चीन जो खरीद रहा था, उसको उससे अधिक बोली लगा के, उससे अधिक पैसा लगा के खरीदा है। हाइफा बंदरगाह दुनिया में एक रणनीति के तौर पे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पोर्ट है, और उसको जो खरीदा है अडानी ग्रुप ने,
भारत निश्चित रूप से भारत के स्वाभिमान को आगे बढ़ाया है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक दलगत राजनीति से और एक मतलब एक किसी डेवलपमेंट के प्रति नकारात्मक भावना न रखते हुए इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के इन्वेस्टमेंट से आज दुनिया के सभी राष्ट्र विकास कर रहे हैं। और अमेरिका के भी महत्वपूर्ण कंपनी जो हैं, जिसमें एप्पल्स हैं और गूगल है, इसके भी जो सीईओ हैं वो पिछले 20-30 साल में अपने नेतृत्व के बदौलत आज वो आगे बढ़े हैं और दुनिया की टॉप कंपनियां हैं, दुनिया के नेतृत्व कर रही हैं। तो इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा चीज मैं बता रहा था कि जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है, जो स्वयंभू मॉनिटरिंग अथॉरिटी है कि दुनिया के कौन सा देश विकास कर रहा है, वो नियम के अनुसार कर रहा है कि नहीं, दुनिया की कौन सी कंपनी विकास कर रहा है वो नियम के अनुसार कर रही है कि नहीं, उसका खुद का हिडन एजेंडा है। आज मैं इसीलिए उदाहरण दिया, चीन के किसी कंपनी के बारे में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर, एक भी रिसर्च नहीं किया है। उसका कारण क्या है, ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि चीनी कंपनियों ने उसके जो रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उसमें पैसा लगाया हुआ है। जॉर्ज सोरेस जो दुनिया में स्वयंभू ठेकेदार हैं मानवाधिकार के और लोकतंत्र के, उसमें भी किन कंपनियों ने पैसा लगाया है दुनिया के, और उनके हिडन एजेंडा क्या है, इसको भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और लीडर बेस इकोनॉमी में आज दुनिया के सभी राष्ट्र के विकास, जो महत्वपूर्ण राष्ट्र विकास, इवन ऑथोरिटेरियन चीन क्यों ना हो, औद्योगिक नेतृत्व पे निर्भर करता है। ये हिंडनबर्ग का जो अटैक था, मैं मानता हूं ये अडानी ग्रुप पे हमला नहीं था, ये भारत के विकास पे हमला था, भारत के डेवलपमेंट पे हमला था, भारत के ग्रोथ रेट पे हमला था। और भारतीय इकोनॉमी को ये जो 6.7% के जो विकास दर है, जो दुनिया में सबसे अधिक है और दुनिया में ब्राइट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जिसको IMF मानता है, विश्व बैंक मानता है, इसको डिरेल करना इसका मेन एजेंडा था। ये तो इंक्वायरी कमेटी बनी है ऑनरेबल जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में, जिसने अंतरिम रिपोर्ट भी दे दिया है, जिसमें प्राइमा फेसाई कुछ गलत नहीं पाया है। ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात है। इस बात को हमें मानना चाहिए। और अंतिम रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने वाला है 14 अगस्त को। वो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। मेरा आज के ये एनालिसिस करने का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया की विकास, राष्ट्र की विकास, प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति हैं उनके लीडर पे आधारित है। और भारत की जो फॉर्च्यून कंपनियां हैं, 5, 7, 10 जो भी हैं, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे कोई जितने भी ग्रुप हैं, चाहे महिंद्रा हो, चाहे बजाज हो, वो उनके लीडर पे आरोप लगा के उस कंपनी को विकास को डिरेल कर देंगे, तो उनका जो एजेंडा है भारत के ग्रोथ को डिरेल करना, उसमें सफल हो जाएंगे। इस बात को आज हमें स्वीकार करना चाहिए और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बारे में चर्चा करना चाहिए। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया आज की डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, लीडर बेस इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, इसमें चर्चा ही नहीं करती। भारत की ग्रोथ रेट है जो टॉप 10 इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके डेवलपमेंट पर निर्भर है। आज
गवर्नमेंट सेक्टर का कितना हिस्सेदारी है? मुश्किल से 15% होगी। 85% तो भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की है ग्रोथ रेट में। वो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, चाहे टाटा ग्रुप हो, अडानी हो, रिलायंस हो, बजाज हो, चाहे महिंद्रा हो, जो भी कंपनियां हैं, महत्वपूर्ण कंपनी है, सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं। उन पे डिपेंड है भारत की ग्रोथ रेट। तो आज मेरा चर्चा करने का मेन उद्देश्य था कि हिंडनबर्ग जैसे हिडन एजेंडा रखने वाले रिसर्च ग्रुप के आरोप क्या हो सकते हैं और उसका मेन टारगेट क्या हो सकता है। जिस कंपनी में, जिस रिसर्च कंपनी में चीन द्वारा फंडेड है, चीन के जो उद्योग हैं वो पैसा लगाए हैं कि दुनिया में अपने हिडन एजेंडा के तहत किस राष्ट्र के विकास को डिरेल करना है। कुछ जॉर्ज सोरेस के समर्थक लोग और जॉर्ज सोरेस से रिलेटेड मल्टीनेशनल कंपनियां जो पैसा लगाए हुए हैं, तो उसका एजेंडा ही हिडन ही हो सकता है। आज मैं उदाहरण दिया कि हाइफा बंदरगाह को अडानी ग्रुप ने खरीदा, तो भारत का स्वाभिमान इससे गर्व से ऊपर हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। इस बात को आप समझिए। चीन जैसे राष्ट्र से कंपटीशन करके हाइफा बंदरगाह को प्राप्त किया है अडानी ग्रुप ने, और रणनीतिक उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत है। इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि भारत के डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर पे कैसे निर्भर है। इवन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राइवेट सेक्टर पे अधिकांशतः निर्भर है। इस बात को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। तो मेरा जो आज का ये चर्चा करने का उद्देश्य था कि हिंडनबर्ग का जो अडानी ग्रुप पे हमला था, वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी पे, अडानी पे हमला नहीं था। इसका लास्ट टारगेट था, जो यहाँ के भारत के भी कुछ सेक्टर चाहते हैं कि भारत का जो विकास दर है 6.7%, जो दुनिया में ब्राइट डेस्टिनेशन बना है, तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा और अपने मतलब इकोनॉमिक एजेंडा के तहत भारत की इकोनॉमी डेरेल हो, वो चाहते हैं। उस एजेंडा के तहत वो काम किया था और उसका एजेंडा वही था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और सब चीज सामने आ गई। ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं मानता हूं कि ये अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग का हमला और उसके लिंक जॉर्ज सोरेस जैसे स्वयंभू दुनिया के लोकतंत्र और मानवाधिकार के ठेकेदार जो बने हैं, उनका जो एजेंडा था, उसको, उसके एजेंडे को सफल करना था। और भारत के विकास दर और भारत के दुनिया में जो ब्राइट डेस्टिनेशन बना हुआ है, उसको डिरेल करके भारत के इकोनॉमी को डिरेल करना था। ये सिद्ध हो चुका है बात। तो आज की जो डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो दुनिया में प्रगति की जो कॉन्सेप्ट है, उसको मानते हुए, उसको देखते हुए, इसका एजेंडा हिडन एजेंडा था जिसमें सिद्ध नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है भारत के विकास के लिए, भारत के भविष्य के लिए। और भारत के अगले 5 साल में दूसरी की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी जो बनने वाली है और बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी 2027 तक, उसके लिए ये बहुत खुशाइन बात है। और मैं अपना इतने बात रख के आपको, मेरे आज की इस परिचर्चा को सुनने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। और मेरे चैनल को अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।